गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। निकल पड़े हैं सुबह सुबह हॉस्पिटल की तरफ। ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, आई थिंक 2-4 मिनट में। और जो बेबी का फीड पहुंचाना होता है सुबह का, तो बस पहुंचा करके फिर ऑफिस पहुंचेंगे। आप लोग बताओ कैसे हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है? बस यहाँ पे तो अच्छी खासी डिसेंट सी ठंड आ गई है, प्लस आपको हमारी लाइफ का, एटलीस्ट मेरी लाइफ का तो पता ही है क्या चल रहा है। इस सुबह सुबह जो अननेसेसरी इधर उधर गाड़ी मोड़ करके लोग ट्रैफिक लगा देते हैं ना, उसको बहुत चिढ़ मचती है। कुछ नहीं, आगे पूरा खाली है, बीच में 2 ऑटो वालों ने लगा दी, उसकी वजह से हम रुके हुए हैं सारे। चलिए जी, रीच्ड हॉस्पिटल, फटाफट पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस निकलेंगे। चलिए जी, यहाँ का तो काम हो गया, अब फटाफट निकल रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ बड़ी छोटी सी जगह है, मतलब नॉट छोटी इन द सेंस कि हॉस्पिटल, बट बाहर में पार्किंग की स्पेस बहुत लिमिटेड है। सो एंड गार्ड भी अलग अलग हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं, कुछ थोड़े से भले से हैं। तो आज भले वाले मिल गए थे, तो उन्होंने फटाफट जगह दे दी, वरना तो कई बार आगे जाके लगानी पड़ती है। बाकी ये जो एक्सपीरियंस है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कर रहे हैं, आई एम श्योर फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे होंगे, बेबी रिलेटेड, कि यू नो 1 डे एट अ टाइम वाले जोन में अभी हैं, कि आज सब ठीक रहे तो कल भी अच्छा होगा वैसा। सो कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है गाइस, मतलब ओवरवेलमिंग इन द सेंस कि समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। सो वही है, बस ये फाइट है जो हम तो लड़ ही रहे हैं, एंड वो छोटा सा जो हमारा वॉरियर आया है दुनिया में, वो भी लड़ रहा है। आई होप अच्छे से इंशाल्लाह, एंड भगवान जैसा चाहें, गॉड जैसा चाहें, अल्लाह जैसा चाहें, सब अच्छा होगा धीरे धीरे। तो बस उसी उम्मीद पे हम लोग भी उसके साथ डटे हुए हैं। बाकी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पर्टिकुलरली जनरली होता क्या है NICUs में, कि वो अलाउ करते हैं फैमिली मेम्बर्स को रहने आसपास, बट यहाँ पे मतलब आसपास इन द सेंस कि हॉस्पिटल में भी दे नीड अ केयर गिवर, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सुबह शाम का होता है अलाउड। मदर को 2 बार ही अलाउड होता है मिलना, एंड फादर को 1 बार ही, एंड किसी और रिलेटिव्स को बिल्कुल भी नहीं। एंड वही है, सुबह शाम की बेसिकली फीड पहुँचा दो आप, बाकी केयर वो देते हैं अंदर में, मतलब नर्सिंग जो करते हैं वो लोग। सो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये है कि क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है NICU का स्टे, सो उतना स्ट्रेन केयर गिवर्स पे नहीं पड़ता फिज़िकली, बट मेंटली तो ऑफ कोर्स वो तो इक्वल होता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही होता है, कि जब आप दूर हो और आप लिमिटेड 2 बार ही दिन में मिल रहे हो, या 1 बार उसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थ्रू आउट द डे आप वो अप एंड डाउन उस जोन में होते हो, एंड रात को भी जब आप सोने जा रहे होते हो तो वही सोचते रहते हो, कई बार तुरंत नींद आती है, कई बार नहीं आती है। सो करते करते ही आज 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन से मतलब बेबी की डिलीवरी को हो गए हैं 16 दिन। तो अब बस उम्मीद है कि धीरे धीरे वो बेहतर हो और जल्द से जल्द हमारे पास घर आए, ताकि एक वो फीलिंग भी आए, एंड प्लस जो ये कि ये सारा जो हालात है, जो सिचुएशन है, बेटर हो। बाकी यहाँ AQI लेवल जो है वो 500 के भी पार हो गया है। सो बस हम सारे भगवान भरोसे हैं भाई, कि जो सांस ले रहे हैं ऑल, आप कितना भी एयर प्योरीफायर लगा लो, घरों में, ऑफिसेज में, या इवन गाड़ियों में, रहना तो आपको इसी इन्वायरमेंट में है, आपने बाहर निकलना ही है। हालांकि लोग कहते हैं कि मास्क पहनने से बेटर होता है, बट आई डोंट नो, मैं ज़्यादा उसका उतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैं नहीं पहन रहा हूँ। बट बहुत बुरा हाल है गाइस, बहुत बुरा। अभी तो आपको जो सामने दिख रहा है ना दूर में, ये ऑफ कोर्स ये फॉग नहीं है, ये सारे पोल्यूशन वाला स्मॉग है। प्लस कैमरा बहुत साफ़ करके भी दिखाता है, तो आपको उतना जस्टिस नहीं करेगा, बट बड़ी बुरी हालत है गाइस, स्पेशली लास्ट 3-4 दिनों में तो मतलब वर्स तो पहले से ही था, वर्स का भी जो प्रो मैक्स लेवल होता है वहाँ तक पहुँच गया है। चलिए ऑलमोस्ट ऑफिस पहुँच गया हूँ मैं।
बस दिन ख़त्म करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर शाम को मिलता हूँ। हे गाइस, इट्स इवनिंग। ऑफिस से मैं निकल गया हूँ और सबसे पहले अभी हॉस्पिटल जाना है। वाइफ वहाँ आई हुई हैं उनके वो थेरेपी के लिए, आई मीन बेबी की थेरेपी के लिए, कि कंगारू मदर केयर जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, जिसमें स्किन टू स्किन टच फील कराते हैं, बेबी को टच कराते हैं, तो उस चीज़ के लिए। तो अभी बस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। ट्रैफिक काफ़ी है बट ठीक है, अब शाम का टाइम है, प्लस फ्राइडे इवनिंग, कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस वो करके फिर घर निकलेंगे हम लोग। बाकी आज का दिन ठीक ठाक ही था, काफ़ी ही मैं बोलूँ प्रोडक्टिव था विद रिस्पेक्ट टू काम। सब चीज़ जैसे प्लान करी थी दिन में वो हो गई मेरी टाइमली, तो फीलिंग रिलैक्स्ड अबाउट इट। एक आधा छोटी मोटी चीज़ है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वीकेंड पे लॉग इन करूँगा, नहीं तो फिर मंडे कंटिन्यू करेंगे। सो आज का दिन कुल मिला के ठीक था, मतलब टायरिंग भी था बट सिंस प्रोडक्टिव था तो ठीक लगा। हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है इस टाइम पे। उस साइड से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर तो हम कब से खड़े ही हैं हम लोग। भैया ने सडनली डिसाइड कर लिया उस साइड से पूरा इतनी बड़ी बस को इस साइड ला करके मोड़ने का। मतलब थोड़ा भी नहीं रुकते लोग कि भाई थोड़ा सिग्नल बंद हो जाए फिर ये सब काम कर लें। हॉस्पिटल तो आ गया हूँ मैं, बस मिल जाए गाड़ी लगाने की जगह कहीं सामने में, आई थिंक एक है, तो बस मैं आ करके फिर निकलूँ आराम से। चलिए जी, हॉस्पिटल तो आ गया हूँ, बस अब गाड़ी बंद करूँ, बाहर निकलूँ, चलो अंदर। अभी मदर को थोड़ा ICU में टाइम लगेगा, तो ये लाउंज एरिया है, यहीं बैठ के वेट कर लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं। बाकी ये वाली जो मशीन है ना, ये वाली, इसको एक्चुअली जब छोटे प्री मैच्योर या ऐसे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं ना, जब वो बॉर्न होते हैं तो उनको इसी में करके वो फिर OT से लेके आते हैं ICU में। तो ये देख करके थोड़ा ना मुझे और वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा है। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बनेंगे हम सब। हाय गाइस, सो आई थिंक ये सेम ब्लॉग ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैं ब्लॉग सही से आगे फिर कैरी नहीं कर पाया, कैरी फॉरवर्ड। सो कल ऑफिस से निकला एंड हॉस्पिटल गया, फिर वही हॉस्पिटल में बातें होती हैं, फिर उसके बाद घर आ गया, तो उतना दिमाग में भी नहीं आया कि ब्लॉग कंटिन्यू करना है, एंड कुछ ज़्यादा था भी नहीं दिखाने के लिए। फिर आज सैटरडे है, तो मैं सुबह सुबह अराउंड, नॉट सुबह सुबह बट अराउंड 8:30 निकला, भी सेम रूटीन फीड देने हॉस्पिटल, प्लस जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मैं डेली मिल नहीं पाता हूँ बिकॉज टाइमिंग का है, वो आते हैं अराउंड 10ish इन दी मॉर्निंग, मतलब बिटवीन 9 to 10, एंड मैं सुबह सुबह फीड दे के 8 बजे तक वापस आ जाता हूँ। तो उनसे मिलना था आज, तो उसके लिए मैं रुक गया, लग गया ओवरऑल 1 घंटा वहाँ पे, या 40 मिनट यू कैन से, बट ठीक है, उनसे मिलना ज़रूरी था बिकॉज़ वो भी उनको भी था कि भाई पेरेंट्स से मिल लूँ मैं थोड़ा सा। तो भाई अभी तक तो अपडेट सही है, सही इन द सेंस टचवुड स्टेबल है सब कुछ, एज़ पर प्लान है। आई होप कि धीरे धीरे चीज़ें और बेटर हो, बेबी ग्रोथ आए उसको, और फिर हम उसको जल्द से जल्द घर ले जा पाएँ। तो बस यही है, और बाकी अभी के लिए मैं वापस घर की तरफ निकल गया हूँ। सैटरडे मॉर्निंग है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी फेयरली डिसेंट है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं सुबह के, तो अर्ली मॉर्निंग ही कम होता है, बाकी तो फिर धीरे धीरे हो ही जाता है ट्रैफिक। तो बस यही है। सिग्नल पे ऐसे ये लोग जब बेबी वगैरह को ले करके मांगने निकल जाते हैं ना, मेरे को बहुत ख़राब लगता है। अब छोटा सा ज़रा सा बच्चा है, एंड मैं समझ रहा हूँ कि पैसे की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल, बट क्या ही बोलूँ यार, कि मतलब अलग ही लगता है ये बच्चों को, इतने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के मांगने निकले हुए हैं। और पता नहीं यार, एक तो इतनी सारी मूवीज़, इतने सारे शोज़ भी आते हैं ना इन सब बारे में, कि भाई
ये लोग जो गैंग होता है मांगने वालों का, वो बच्चे भी उठा लेते हैं कहीं से, या बहुत सारी अलग अलग फंडे हैं उनके। वो सारे देख करके सुबह सुबह और मूड ख़राब हो जाता है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, यही है दुनिया। इसका तो अपने हाथ में कुछ है नहीं, जो है यही है। प्लान तो था घर जाने का, बट अभी जस्ट मुझे याद आया कि दो चार चीज़ें लेनी थी। तो घर के पास में ही, मतलब लेस देन किलोमीटर एक ऑफ ये M3 मरबाना की जो मार्केट है, तो मोरलेस मिल जाती चीज़ें, तो बस अब फटाक से वो पहले ले लेता हूँ, फिर घर निकलूँगा, वरना फिर घर जा कर के फिर थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा, एंड वो बहुत टीडियस लगता है मुझे। एंड प्लस ऑलरेडी कितना बज रहा है, 10 तो बज ही रहा है। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10:30 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 3:30 फिर निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। सो ऑलरेडी काफ़ी बैक एंड फ्रो है हॉस्पिटल के साथ, तो जितने काम एक बार में ही हो जाए उतना अच्छा लगता है मुझे, बार बार करने के लिए वरना निकलना पड़ जाता है। गुड़गांव में कहीं भी चले जाओ, ये पार्किंग वाले जो भैया लोग होते हैं ना, इनके बहुत चोचले भैया, बहुत। इधर मत लगाओ, उधर लगाओ, और यही चीज़ आप शाम में आओगे तो फिर कहीं और लगाओ। तो कोई पार्किंग सिस्टम को कुछ है ही नहीं, जब जो मन करे तब करो। जैसे शाम में आते हैं हम लोग, तो ये वाला जो एरिया है सामने का, यहाँ पार्क कराते हैं, और अभी इस साइड पार्क करा है। बोल रहा हूँ ये हटा दो, नहीं ये नहीं हट सकता सर, यहाँ पार्किंग नहीं होगी। बड़े नाटक है भाई। इस मार्केट में भी न्यू एडिशन होता रहता है, कुछ तो नया खुला है यहाँ पर। हर जगह के अलग वो होते हैं यार। 10 10:15 हो रहे हैं, 10:15 या से ज़्यादा ही हो रहे हैं, बट एक कोई दुकान नहीं खुली है। फालतू ही आया, मैं इससे अच्छा घर ही चला जाता पहले। सामान लेने थे बड़े सारे, और मिला बस ये है। सो हॉस्पिटल में NICU में ना, ये लोग हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे। सो माइलस्टोन कैन बी कि बेबी का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वेट गेन हो गया, मतलब इवेंचुअल गोल नहीं, बट पहला लेवल। फॉर एग्जांपल, कोई अगर बहुत छोटा पैदा हुआ है तो 500 ग्राम का हो गया, कोई अगर 700-800 ग्राम का है तो 1 किलो का हो गया, वैसे। तो हमें भी कल सिस्टर ने, डॉक्टर ने बोला कि आप भी कार्ड बना के लाओ। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि पहले तो कोई अच्छा सा कार्ड होता है ना, ब्लैंकेट वगैरह पे मिल जाता है, तो वैसा ले लें। बट फिर उसमें उतनी एफर्ट नहीं दी, तो फिर हम लोग फाइनली वही डिसाइड करा कि हम खुद से ही बनाएंगे, सिंपल ही बनाएंगे, बट खुद से बनाएंगे। तो वही चार्ट पेपर वगैरह ले करके अभी पेंसिल कलर क्रेयॉन्स जो भी बोलते हैं उसको, वो सारे लेके जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है, फिर शाम को हॉस्पिटल में दे के आएंगे। अच्छा सनी है आज वेदर, बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हुई, मतलब हल्की हवा में ठंडक है, बट धूप तेज़ है, इवन आफ्टर इतनी पॉल्यूशन वगैरह के भी। तो अच्छा वार्म वार्म लग रहा था बाहर। अब बस घर पहुंचने लगा हूँ, फटाफट गाड़ी वगैरह पार्क करके फिर ऊपर जाऊँगा, एंड फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है सबसे पहले, तो फिर देखते हैं आगे का प्लान। कार्ड वगैरह बनाना है, फिर आई थिंक पेट को भी, किट्टू को भी शायद नहाना है, तो कुछ चीज़ें हैं। लुक एट द मेस वी हैव क्रिएटेड गाइस। एक कार्ड बनाने में हमारी जान निकल गई है। एंड फाइनली बेबी की मम्मा ने ये बनाया है हैंडमेड कार्ड। थोड़े स्टिकर्स वगैरह भी यूज़ करें हमने, बट ऐसा कुछ दिख रहा है। और एक कार्ड बना है किट्टू की तरफ से। सो किट्टू भी बड़ी बहन हो गई है, तो एक ये उसकी तरफ से है। सो ये कार्ड वगैरह बनाने में किधर 2 घंटे निकल गए ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें बीच में ऑर्डर करनी पड़ी, कुछ कलर्स, फिर स्टिक करने के लिए फिर स्टिक, फिर कुछ प्रिंट आउट्स, तो वो सब मंगाए ब्लिंकिट से, फिर बनाया, फिर फाइनली अब 2 कार्ड रेडी हैं। तो बस अब ऑलमोस्ट आई थिंक 1 डेढ़ बज गया है, तो फटाफट खाना खाएंगे, नहाएंगे, फिर हॉस्पिटल जाना है 3:30 तक। बाकी इस व्लॉग के लिए गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हो, एंड अब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एटलीस्ट 3 से 4 व्लॉग एक वीक में आ जाए। एंड लाइफ में अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं देखने मिलेंगी आपको, क्योंकि एक स्ट्रगल है, एक फ़ाइट है जो हम सब ने पुट अप कर रखा है अभी। तो बस बेबी जल्द से जल्द रिकवर करे, जल्द से जल्द घर आए। बाकी आप सबसे दुआ की गुजारिश है, अपने प्रेयर्स में हमें रखें।
बेबी को रखें, जितना जल्दी वो घर आए उतना हम सबके लिए अच्छा है। बिकॉज 16 आज 17वां दिन है, 17 दिन हो गए एंड वो फीलिंग बहुत टफ है एंड आई होप किसी को इससे ना गुजरना पड़े। एंड जितने भी हम NICU पेरेंट्स हैं, माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल ऑफ़ यू। आई अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है। सो बस इस व्लॉग के लिए इतना ही गाइस, आगे नेक्स्ट व्लॉग से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट। एंड अगर आप कर रखा है आपने और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंगेजिंग लग रहा है, तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, एम्पलीफाई करिए चैनल, और जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उतना करिए। थैंक यू।